हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं XUV 3XO के दो मॉडल। ये है AX5 एंड ये है AX5L। L मीन्स लग्जरी। तो इन दोनों में प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं। इसका एक्स शोरूम 10 लाख है एंड इसका एक्स शोरूम 11.90 लाख है मैनुअल में। अगर आप ऑटोमेटिक देखोगे तो इनके प्राइस आपको डिफरेंस मिल जाएगा एंड वो प्राइस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार कंपैरिजन से एंड सबसे पहले देखते हैं गाड़ियों की चाबी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ AX5 की चाबी। तो AX5 की चाबी थोड़ा सा जूम करते हैं हम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको लॉक बटन मिल जाती है, यहाँ लॉक बटन मिल जाती है, इससे बूट ओपन कर सकते हो एंड ये मिल जाती है फ्लिप की पीछे महिंद्रा की बैजिंग के साथ। सिमिलर वे में अब हम देखते हैं AX5L की चाबी। तो AX5L की चाबी भी एग्जैक्टली सेम मिलती है, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लॉक बटन, अनलॉक बटन, बूट अनलॉक, फ्लिप की एंड महिंद्रा की बैजिंग। तो ये दोनों गाड़ियों की हो गई हमारी चाबी। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। तो सबसे पहले बात करते हैं AX5 की फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा हेडलैम्प सेटअप मिलने वाला है। ये जो आपके DRLs हैं, अपर वाला पार्ट है हमारा, वो इंडिकेटर का काम करता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका प्रोजेक्टर LED बेस्ड हाई बीम लो बीम मिल जाएगा एंड फॉग लैम्प का प्रोविजन जो कंपनीज है एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल दी गई है। आप कोई भी कलर लोगे आपको ग्रिल ग्लॉस ब्लैक में ही मिलने वाली है। ये आपके 6 स्लॉट्स हो जाएंगे वर्टिकल वाले एंड महिंद्रा की बैजिंग सेंटर पे। यहाँ पे हो जाएगा आपका टोइंग हुक, नंबर प्लेट के लिए जगह एंड ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं AX5L की। तो जो हेडलाइट सेटअप है दोनों गाड़ियों का एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा एंड दोनों गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ग्रिल वगैरह मैंने आपको बताया था, आप कोई भी कलर लोगे आपको ग्रिल ग्लॉस ब्लैक में मिलती है। तो ब्लैक कलर है, इसमें भी आपको ये ग्रिल ग्लॉस ब्लैक में ही देखने के लिए मिल रही है। अब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस है वो यहाँ पे ये 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल, नीचे आपको रडार मिल जाता है एंड ऊपर आप देखोगे तो एडास वाले फीचर्स इस वेरिएंट में मिल जाते हैं जो इस वेरिएंट में हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में हमको ये आपका कैमरा, रडार एंड जो एडास वाला कैमरा है उसका डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। एंड इसी के साथ मैं अब इसकी ग्लास एरिया की बात कर लेता हूँ। तो ग्लास एरिया आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसमें आपके सेंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि वाइपर्स वगैरह ऑटोमेटिक इस वाले वेरिएंट में तो हमको मिलते ही हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक का मुझे दिख रहा है एंड मैं AX5 में भी कंफर्म कर लेता हूँ कि ऑटोमेटिक वाइपर्स मुझे मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें भी ये ऑटो वाला सेटअप दिया गया है। तो दोनों गाड़ियों में हमको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर का सेटअप मिल जाता है एंड जो ग्लास है इसमें हमको जो एडास वगैरह का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके इंजन्स की। तो जैसे ही आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी का बोनेट ओपन करते हो आपके हज़ार्ड्स फ्लैश होना चालू हो जाते हैं एंड जैसे ये प्रॉपरली क्लोज होंगे आपके हज़ार्ड्स वापस बंद हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इंजन्स की। इंजन्स इसलिए कह रहा हूँ मैं, यहाँ आपको दोनों वेरिएंट में इंजन अलग अलग देखने के लिए मिलता है। अगर आप AX5 तक कोई भी वेरिएंट लोगे, AX5 से लोअर भी लोगे, तो आपका जो MPFI इंजन है वो मिलता है एंड AX5L से आपको ये TGDI वाला इंजन देखने के लिए मिल जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ लेफ्ट फेंडर में कोई भी बैजिंग नहीं है एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो ये TGDI की बैजिंग हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अब इन दोनों इंजन में वर्किंग के साथ साथ इनके परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है। तो ये जो हमारा MPFI इंजन है ये हो जाता है 110 bhp एंड 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वहीं हम AX5L में TGDI इंजन की बात करते हैं तो 130 HP एंड 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो आपको ये टॉर्क और पावर फिगर्स में भी डिफरेंस मिलने वाला है। साथ ही में इनको आप चलाओगे तो उसमें भी आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इनके जो स्पेक्स हैं और जो पावर फिगर्स हैं वो प्रॉपरली आपको स्क्रीन पे कंपेयर करने के लिए मिल रहे होंगे। ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो कि कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको अभी लेफ्ट स्क्रीन कॉर्नर पे एक नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट, काफ़ी बढ़िया डील्स अवेल कर सकते हैं। इंजन में के बाद अब हम बात करते हैं दोनों की साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे सबसे पहले टायर सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डुअल टोन डायमंड कट फिनिश में कुछ ऐसे अलॉयज देखने के लिए मिल जाते हैं। महिंद्रा की बैजिंग, 5 नट। टायर सेक्शन की हम बात करते हैं तो टायर सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 205 65 R16 16 इंचेस का सेटअप। अंदर आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक, 201 mm का यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्राउंड क्लियरेंस। इसी के साथ पीछे हम देखेंगे तो पीछे भी हमको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये चीज़ हम देखते हैं जाके AX5L में। तो AX5L में टायर साइज़ और हमको अलॉय व्हील का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है।
टायर सेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है, 16 इंचेस का डिस्क ब्रेक के साथ, 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अब दोनों के साइड मिरर्स आपको एक से दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे हमको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, तो उसका ये एडिशनल पार्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। यहाँ पे वो चीज़ हमको नहीं मिलने वाली है। इसके बाद हम यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर देखते हैं, तो ड्राइवर साइड हमको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। हम AX5 में देखते हैं तो इसमें भी हमको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, ये आपको प्रॉपर क्लियरली दिख रहा होगा। इसी के साथ आप यहाँ देखोगे तो रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगे, एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं दोनों वेरिएंट में। सनरूफ मिल जाएगा एंड आपका FM वाला एंटीना, तो ये चीज़ आपकी एग्जैक्ट सिमिलर हो जाएगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो ये सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है, 3990 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। इसके अलावा आप देखोगे तो ये आपकी थोड़ी रगेड SUV में आती है, तो आपकी जो फ्रंट से क्लैडिंग चालू होती है वो पूरी साइड तक आती है एंड रियर तक वो कंटिन्यू करती है। चलिए मूव करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे। रियर प्रोफाइल में आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर वाला ग्लास, वाइपर एंड वॉशर का सिस्टम। कनेक्टेड लाइट का आपको ये सेटअप मिलता है, दोनों गाड़ियों में आपको ऐसा एग्जैक्ट सेम देखने के लिए मिलेगा। एंड जो ये लोअर वाला पार्ट है ये आपका इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। महिंद्रा की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, XUV 3XO की बैजिंग मिल जाएगी। जो आपका लोअर बम्पर है उसमें रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं, ये आपके कुछ एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिल जाएंगे। 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इस मॉडल में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड ये 2 नंबर प्लेट वाली लाइट। तो ओवरऑल जो गाड़ी की रियर प्रोफाइल है कुछ ऐसी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं AX5L में, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसा हमारा AX5 है एग्जैक्टली सेम AX5L की रियर प्रोफाइल। इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, बट इसमें भी रियर कैमरा मिल जाता है, तो वो कोई भी आपको माइनर डिफरेंस भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना AX5 का बूट स्पेस। यहाँ पे आपको ये 60-40 वाला स्प्लिट मिल जाता है, तीनों पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट, उसकी बात हम आगे जाके करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं स्टेपनी की, तो स्टेपनी यहाँ से मैं एक्सेस कर लेता हूँ। स्टेपनी आपको यहाँ पे स्पेस सेवर टायर मिल जाता है, जिसके डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। एंड इस टायर की जो स्पीड लिमिट है वो आपको देखने के लिए मिली होगी, 80 तक ही लिमिटेड है। उसके अलावा आपके सारे जैक से रिलेटेड टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं AX5L की, तो L में आपको ये पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। ये एसेसरीज़ के थ्रू लगवाई गई है या इसमें मिलती है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, क्योंकि इस गाड़ी में काफ़ी सारी एसेसरीज़ लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रेन वाइजर्स वगैरह एंड कुछ एसेसरीज, सीट कवर वगैरह इसमें ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो ये चीज़ जो है पार्सल ट्रे वाली चीज़ वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन करके बता दूंगा। बाकी स्टेपनी की हम बात करेंगे तो जैसी स्टेपनी मैंने आपको AX5 में बताई है एग्जैक्टली सेम आपको मिलेगी 80 की स्पीड लिमिटेड के साथ। तो ये हो जाएगा दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। अब हम मूव करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम AX5 की। यहाँ पे जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दोनों में आपको सेम मिलती है, 42 लीटर्स की, बट मैंने आपको बताया था दोनों गाड़ियों में आपके इंजन्स डिफरेंट आते हैं। तो एवरेज की हम बात करते हैं 18.89 ARAI क्लेम्ड उसका हो जाएगा एंड 18.2 AX5L का हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको दोनों के एवरेज में मिलने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी चाहे आप पेट्रोल ले लो या डीजल ले लो, 42 लीटर्स की ही आपको मिलने वाली है। साइड सेक्शन मैंने आपको बताया कि ये जो TGDI वाले वेरिएंट्स हैं इसमें आपका जो लेफ़्ट फेंडर है यहाँ पे उसकी बैजिंग आपको मिलने वाली है। तो चलिए इसको बंद करते हैं एंड हम कंपेयर करते हैं दोनों के पैसेंजर डोर्स। तो पैसेंजर डोर जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ये ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिलेगा। ये पार्ट पूरा लेदर फिनिश सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल, पावर विंडोज़ की कंट्रोल, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड ये ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में लीवर, लॉक बटन। यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो पीछे से आने वाले व्हीकल को अलर्ट करता है कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। अब हम सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स आपको पूरी ब्लैक फैब्रिक में मिलने वाली है एंड यहाँ पे ये वाइट स्टिचिंग आपको मिलती है। हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा AX5 का पैसेंजर डोर। अब हम सीधे जाके बात करेंगे AX5L में क्या डिफरेंसेस हमको मिलते हैं। तो AX5L देखेंगे हम एग्जैक्टली सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं। यहाँ पे भी आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे ये गाड़ी डिलीवरी व्हीकल है हमारे पास अभी, तो इसमें ये सीट कवर कस्टमर ने लगवाए हैं। तो बाकी जो आपकी सीट्स है जैसे मैंने आपको AX5 में बताई एग्जैक्टली सेम आई थिंक मिलती होगी। अगर कुछ डिफरेंस होगा तो वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, बट मुझे लगता है कि फैब्रिक सीट्स ही होंगी तभी कस्टमर ने ये अपना सीट कवर वगैरह लगवाए हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों के पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं दोनों के अपने ड्राइवर डोर के और कंप्लीट इंटीरियर की।
तो पहले हम दोनों के ड्राइवर डोर को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, इमरजेंसी केस में चाबी का प्रोविज़न, अदरवाइज़ की फॉब से आप कभी भी इसको ओपन कर ही सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप जो मैंने आपको पैसेंजर डोर में बताया था, एग्जैक्टली सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं। जो आपका ड्राइवर वाला है वन टच अप एंड डाउन हो जाएगा, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका पावर विंडोज़ का लॉक एंड ये व्हीकल का लॉक अनलॉक। साइड में उसका फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट, बाकी कंट्रोल्स आपके एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब ड्राइवर सीट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सेपरेट हेडरेस्ट हो जाएंगे। हल्का सा टेक्सचर डिज़ाइन ऊपर वाली सीट में मिलता है, नीचे वाला आपका ये पूरा प्लेन पार्ट मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो हाइट एडजस्टमेंट लीवर, यहाँ से रिक्लाइन एंगल एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे आप कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारा फ्यूल कैप ओपन करने के लिए। तो ये सेम चीज़ की बात अब हम करते हैं AX5L में एंड वहाँ जाके देखते हैं कि क्या चीज़ें आपको मिलती है। जैसे ही आप गाड़ी का बोनेट वगैरह, दरवाज़ा वगैरह ओपन करते हो तो एक क्लियर डिफरेंस आपको समझ में आता है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है एंड ऑलरेडी ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी है अपने सेगमेंट की। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको AX5 में बताई, AX5L में सारी चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी हमको कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब हम पूरा कैबिन कंपेयर करते हैं AX5 का एंड उसके बाद कंपेयर करेंगे उसको AX5L से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको अभी लेफ्ट स्क्रीन कॉर्नर पे एक नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट, काफ़ी बढ़िया डील्स अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम AX5 के पूरा फ्रंट कैबिन से। ये हमारे पास है मैनुअल मॉडल, तो आपका यहाँ पे एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच, ये चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो, फ्यूज़ बॉक्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आपका ये ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका हेडलाइट लेवलर, AC वेंट एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉग। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टीयरिंग में देख लेते हैं इसकी एडजस्टमेंट। टिल्ट आपको मिल जाता है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं मिलता है। इसको कर लेता हूँ बंद एंड व्हीकल को करते हैं हम स्टार्ट। तो व्हीकल को मैंने स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए रिवर्स कैमरा इसका ऑन हो चुका है। क्वालिटी कुछ आपको ऐसी मिलने वाली है। ये वाले मॉडल में मैंने आपको बताया था कि इसमें 360 डिग्री वाला ऑप्शन नहीं है। तो रिवर्स कैमरा में फिर से लगा कर देख लेता हूँ कि इसमें डायनामिक गाइडलाइन का सेटअप मिलता है या कि नहीं। तो जैसे ही मैं स्टीयरिंग रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी ये गाइडलाइंस भी मूव हो रही हैं। यहाँ पे मैंने सारा कैबिन वगैरह क्लोज कर लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में आपको ये लेदर रैप मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया एंड होल्ड करने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ग्रिप काफ़ी सॉलिड आ रही है। यहाँ पे सारे ग्लॉसी इंसर्ट्स हो जाएंगे, महिंद्रा की बैजिंग। 6 एयरबैग्स इसमें टोटल आपको मिल जाते हैं। लेफ्ट वाले कंट्रोल्स की बात करते हैं तो ये वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, यहाँ से कॉल वाली सेटिंग्स हो जाएगी। यहाँ पे आपके सोर्स वाले कंट्रोल्स, वॉइस कमांड एंड कॉल कट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑलमोस्ट इस प्लेयर से रिलेटेड है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपके क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड हो जाएगा ये पूरा पैनल एंड ये वाली चीज़ें आपकी MID से रिलेटेड हो जाएंगी। तो जो MID का साइज़ है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, ये 10.25 इंचज़ का है एंड जो हमारा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी आपकी 10.25 इंचज़ की है। तो यहाँ पे लेफ्ट में हमारा स्पीडोमीटर हो जाएगा, राइट साइड हमारा RPM मीटर हो जाएगा, उसमें गियर इन्फॉर्मेशन वगैरह भी है, बीच में आपका ट्रिप इन्फो वगैरह हो जाएगा। तो इस बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ से आप चीज़ें डिफरेंट देख सकते हो। ये देखिए, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, व्हीकल की इसकी सेटिंग्स, अलर्ट हिस्ट्री एंड वापस ये चीज़ें रिपीट होने लगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है, यहाँ से ये तीनों बटन से आप कंट्रोल कर सकते हो एंड इसको एक्सेस करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इनफैक्ट इसका लेआउट वगैरह आपको अगर पसंद नहीं आ रहा तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। तो ये हमारी 10.25 इंचज़ की हो जाती है। यहाँ पे आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है एंड आप बहुत ही स्मूथ है, काफ़ी इजी है इसको नेविगेट करना। टच के साथ साथ यहाँ पे बेसिक बटन्स भी दिए गए हैं, जिसमें प्लेयर को ऑन ऑफ करना, वॉल्यूम, कॉल वाली सेटिंग्स, म्यूज़िक, होम बटन, यहाँ से FM वगैरह, ये व्हीकल की सेटिंग्स एंड ये फेवरेट्स, सॉरी प्लेयर की सेटिंग्स एंड ये फेवरेट्स। तो ये सारी बटन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज़ ये टच स्क्रीन के थ्रू भी आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। इसी के साथ मैं बात करता हूँ इसमें AC पैनल की। तो वो तो पूरा नीचे दिया भी गया है, बट यहाँ से आप टच करोगे तो आपके जो पूरे AC के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे एक बार में आपको सामने दिख जाते हैं। तो अभी ये जो है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो अपना नॉर्मली जैसा हमको दिखता है 18, 20 या 25 वैसा कुछ दिखने लगेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो AC पैनल्स हैं, ये आपको डुअल जोन AC मिलता है। तो उसकी डुअल की बटन आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही होगी। जैसे ही मैं डुअल ऑफ करूँगा, जो भी हमारा ड्राइवर का टेम्परेचर है वो आपका पैसेंजर का सेम हो जाता है। अदरवाइज़ आप मैनुअली इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे डुअल एक्टिव हो जाता है इमीडिएटली। तो डुअल आप जैसे ही ऑफ करोगे तो जो भी आपके ड्राइवर का टेम्परेचर है वो पैसेंजर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके सारे AC के मोड दिए गए हैं, यहाँ पे फ़ैन की स्पीड दी गई है।
ऑटोमेटिक एसी और ये एयर सर्कुलेशन। तो सारी चीज़ आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको यहाँ से कंट्रोल नहीं करना है तो जो भी आपको कन्वीनियंट पड़े आप उस चीज़ को अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल जो हमारा ये वाले वेंट रहते हैं उसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 एसी वेंट सिल्वर इंसर्ट के साथ दिए गए हैं। ये आपका डिफॉगर वाली बटन, पैसेंजर एयरबैग जो हमारा ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्टीयरिंग के मोड्स। तो स्टीयरिंग के मोड्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने अभी स्टीयरिंग का मोड दबाया, यहाँ पे आपको मिला पहला वाला कंफर्ट मोड, दूसरा नॉर्मल मोड एंड तीसरा स्पोर्ट मोड। तो ये 3 मोड आपको स्टीयरिंग में मिल जाते हैं। तो जैसे ही आप मोड चेंज करोगे उसके हिसाब से आपका स्टीयरिंग वेट गेन करता है। यहाँ पे डुअल जोन एसी जिसमें आपका डिस्प्ले भी दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले में भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपके मोड हो जाएंगे, एयर सर्कुलेशन हो जाएगा, फ़ैन की स्पीड, डिफॉगर, इकॉनमी एसी, डुअल जोन एसी एंड ये ऑफ़ करने के लिए। यहाँ पे एक टाइप ए वाला पोर्ट आपको मिल जाएगा एंड ये स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। ग्रिप दी गई है तो जिससे फ़ोन वगैरह आपके स्लिप नहीं होंगे। 6 स्पीड फ्रंट 1 रिवर्स, यहाँ पे एक सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा, 2 कप होल्डर दिए गए हैं एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। यहाँ पे आर्मरेस्ट फिक्स वाला दिया गया है जिसमें ऐसा कुछ स्पेस आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट क्लोजिंग में ये हमारा ग्रैब हैंडल दिया गया है कुछ इस तरीके का। सनवाइज़र में देखते हैं तो सनवाइज़र में ये मिरर मिल जाता है अलॉन्ग विद दी लाइट। इसके साथ इसको कुछ इस तरीके से आप स्टैंड वगैरह तो ये नहीं होता है, फिक्स है, बट अगर उस तरफ से आपको सनलाइट आ रही है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये सन ग्लास होल्डर हो जाएगा हमारा एंड कैबिन लाइट कुछ इस तरीके की आपको दी गई है। ऊपर हो जाएगा हमारा ये सनरूफ। तो जैसे ही आप ये बटन प्रेस करोगे आपका ये ग्लास ओपन हो जाएगा। तो जो आपका ये कर्टेन है जब आप ग्लास ओपन करते हो तभी साथ में ओपन हो जाएगा, बट इसको क्लोज जब आपको करना है तो मैनुअली इसको करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ड्राइवर वाला सनवाइज़र हमको प्लेन देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पे माइक मिल जाता है। जब भी आप कॉल पे कनेक्टेड हो प्लेयर के थ्रू तो सारी वॉइस आपकी इस माइक के थ्रू ही जाती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ हमने कवर कर ली है। यहाँ पे मैं ग्लव बॉक्स की आपको डेप्थ बता देता हूँ। डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से, एंड इसमें आप सामान भी काफ़ी सारा इजीली रख सकते हो। तो ये हो गया इसकी ग्लव बॉक्स के बारे में। ऊपर हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, फ्रंट कैबिन इसका हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम फटाफट जाते हैं X5L में एंड बात करेंगे मेनली डिफरेंसेस की कि हमको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, क्योंकि जितने फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। जो आपको डिफरेंसेस मिलेंगे उसकी हम बात करेंगे। मैंने ये वाला जो X5L वेरिएंट है अपने साथ ऑटोमेटिक लिया है जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी मैनुअल और ऑटोमेटिक में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे आपका एक्सीलेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर एक आपको डेड पेडल मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम। ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको जो मिलती है हिल डिसेंट कंट्रोल वाली बटन, ये बटन हमको AX5 में देखने के लिए नहीं मिली थी। अगर AX5 के ऑटोमेटिक में ये आती होगी तो वो मैं मेंशन कर दूंगा। मैंने वहाँ पे स्टॉक की बात करना भूल गया था, पर दोनों में एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपको हेडलाइट वाला सेटअप मिल जाता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का, एंड ये वाला जो बटन है ये आपके फॉग लैम्प से रिलेटेड है जो आप कंपनी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज लगवा सकते हो एंड ये उसी को सपोर्ट करेगी। तो उसके लिए आपको बटन वगैरह एडिशनली नहीं लगवाना पड़ेगा। वो स्टार्ट बटन आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो इस व्हीकल को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर लिया है। इसकी ग्लास वगैरह वन टच डाउन आपको मिल जाता है। ये सीट बेल्ट की नॉइज़ आ रही है अभी आपको सुनने के लिए जो मिली। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं तो स्क्रीन साइज़ वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है, ये आप देख पा रहे होंगे 65 वॉट का टाइप सी चार्जर। ये हमारा AX5 में नहीं था। Your vehicle is running on low fuel. Please refill. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ये एक और एडिशनल चीज़ मिल जाती है। गियर की हम बात करते हैं तो चाहे आप मैनुअल लो या ऑटोमेटिक, दोनों में आपको 6 स्पीड ही मिलती है। तो यहाँ पे आपका ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर हो जाता है एंड मैनुअल में भी आपको 6 स्पीड ही मिलता है। वहीं हम बात करते हैं इसकी डीजल वेरिएंट्स की, तो डीजल वेरिएंट में आपको AMT गियर बॉक्स मिलता है, जबकि आपको पेट्रोल में ये टॉर्क कन्वर्टर वाली चीज़ें मिल जाती है। और डिफरेंसेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे ये नॉब मिल जाती है। तो ये ग्लव बॉक्स हमारा कूल्ड वाला हो जाता है जो उसमें नहीं दिया गया था। उसके बाद एक और डिफरेंस जो ऐसा इंटरनली हमको देखने के लिए मिलता है वो हो जाता है डॉल्बी एटमॉस, जो हमारा साउंड एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको वो मिरर दिखाया था, भूल गया था एक्चुअली दिखाना, तो उसमें आपको मैनुअल बटन मिलती है एंड यहाँ पे हो जाता है हमारा ऑटोमेटिक IRVM। बाकी यहाँ पे ये एग्जैक्टली सेम दिया गया है, ये भी एग्जैक्टली सेम है, यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है। एंड अंदर हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें भी आपका डुअल जोन AC है, स्क्रीन वगैरह एग्जैक्टली सेम। ये हमारा जो आर्मरेस्ट है इसमें भी स्पेस आपको एग्जैक्टली सेम मिलता है।
साथ ही में ये भी हमारा फिक्स वाला ही मिलता है, तो दोनों में ये सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। अब दोनों में जो भी डिफरेंस है AX5 और AX5L में फीचर्स का, वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी। मैं उसको अभी कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो अगर मुझसे कुछ चीज़ें मिस आउट होंगी तो वो मैं आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होंगी। साथ ही में मैं अब बात करता हूँ जो और डिफरेंसेस में आते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है हमारा स्टीयरिंग में, क्योंकि मैंने इसमें बताया था आपको लेवल 2 एडास मिलता है जो हमारा AX5 में नहीं है। तो उसके जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर इस बटन को आप ध्यान से देखोगे तो ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वाली आपकी बटन हो जाती है, जिसमें आगे वाले व्हीकल से कितना डिस्टेंस वगैरह रखना है वो भी रख सकते हो आप। इसमें लेन की असिस्ट वाली सारी चीज़ें इसमें हमको मिल जाती हैं। बाकी मेन्यू में जो MID है हमारा, इसमें कलर ऑप्शंस और जो आपका लेआउट वगैरह है वो हमको सेम ही मिलने वाले हैं। आई थिंक ये जो ड्राइवर असिस्ट है ये आपको बस एडिशनल देखने के लिए मिलता है, तो आपका एडास वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ हमको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा AX5L के बारे में। जो डिफरेंसेस थे मैंने स्क्रीन पर लिस्ट कर दिए हैं। एंड फ्रंट कैबिन में आज सच आप एकदम से देखोगे तो कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारे फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल हो जाएंगे। फ्रंट वाइपर हमारा ये ऑटोमेटिक दिया गया है, लो हाई आप यहाँ से कर सकते हो, ऑफ और मिस्ट पे डालना है तो यहाँ कर सकते हो। रियर वाइपर के लिए एक सिंगल बटन आपको दी गई है, यहाँ से ये क्लीनिंग वाले ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें ऑटो के साथ ये वाइपर साइन बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा AX5L का फ्रंट कैबिन। इसको अभी हम बंद करते हैं एंड बात करते हैं दोनों गाड़ियों के रियर स्पेस की, एंड वहाँ देखते हैं आपको क्या डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको अभी लेफ्ट स्क्रीन कॉर्नर पे एक नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट, काफ़ी बढ़िया डील्स अवेल कर सकते हैं। तो दोनों के रियर स्पेस कंपेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो बताना भूल गया, मैंने इसमें आपको बताया था 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो उसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्वालिटी आपको कैसी मिलने वाली है। फटाफट व्हीकल को हम स्टार्ट करते हैं एंड से कैमरा को ऑन करके देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे कैमरे के लिए हमको कोई ऐसी सेपरेट बटन देखने के लिए नहीं मिली है। इसको वापस मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ एंड कुछ ऐसी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। डोर मेरा ओपन है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा मोड हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अभी रिवर्स गियर वाला कैमरा ऑन है, यहाँ से इसका मैं फ्रंट कैमरा ऑन कर सकता हूँ, ये साइड वाला ऑन कर सकता हूँ, लेफ़्ट वाला, राइट वाला। ये आपको अलग अलग एंगल दिए गए हैं। ये 3D मोड में जाएंगे तो पूरा व्हीकल आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंट व्यू के साथ। तो ये आपके काफ़ी सारे मोड इसमें हो जाएंगे। एंड आप देख पा रहे होंगे इसकी सेटिंग्स भी दी गई हैं, पार्किंग गाइडलाइन, ऑटोमेटिक साइड व्यू, पार्किंग असिस्टेंस एंड सराउंड व्यू वर्जन। तो ये सारी चीज़ें जैसी भी आपकी नीड है, जो भी मोड आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर एंगल की या कहीं कुछ आपको दिखता है तो ये कैमरा ऑन करके आप इसकी इमेज को कैप्चर कर सकते हो। ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाती है। इसमें एक अलग से इंटरनल मेमोरी दी गई है, उसमें आप जाके ये सेव कर सकते हो। तो इसको वापस डालता हूँ मैं पार्किंग गियर में, गाड़ी हम करते हैं बंद एंड कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ी के रियर स्पेस। तो मैंने आपको क्लियर डिफरेंसेस बताए कि क्या क्या मिलते हैं। पहला हमारा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल का डिफरेंस हो जाएगा, वायरलेस चार्जर का डिफरेंस हो जाएगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स का डिफरेंस हो जाएगा, ऑटो डिमिंग IRVM का डिफरेंस हो जाएगा, डॉल्बी एटमॉस का डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये एडास वाले फीचर्स का डिफरेंस हो जाएगा, 360 डिग्री कैमरा का डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको दोनों गाड़ियों में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब रियर प्रोफाइल में जाके देखते हैं। तो रियर डोर हमारा बेज ब्लैक जैसा आगे कॉम्बिनेशन था वैसे दिया गया है। यहाँ लेदर सॉफ्ट टच में चीज़ें दी गई हैं, ये पूरा आपका ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में डोर लीवर, लॉक बटन, बॉटल होल्डर, ये हो जाएगा हमारा एडिशनल स्पेस। सीट पूरी फैब्रिक में ही दी गई है। तीनों पैसेंजर के लिए हमारे सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, 60-40 का स्प्लिट दिया गया है। आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 AC वेंट दिए गए हैं, एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक टाइप C चार्जर। ऊपर हम देखेंगे तो सॉफ्ट क्लोजिंग ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक दिया गया है। केबल लाइट कुछ इस तरीके की दी गई है एंड एक और जो हमारा ग्रैब हैंडल है वो सॉफ्ट क्लोजिंग में कोट हुक के साथ दिया गया है। तो स्पेस काफ़ी बढ़िया है एंड सेगमेंट में आप कोई और भी गाड़ी देखोगे तो इसका जो इंटीरियर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। यहाँ पे हम देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा उस गाड़ी में था वैसे ही है। एंड इंटीरियर में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे सीट कवर लगे हुए हैं तो थोड़ा सा आपको व्यूइंग में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे टाइप C 12 वोल्ट का सॉकेट, ऊपर हम देखेंगे तो लाइट्स वगैरह सब सेम ही दी गई हैं। बाकी मैं जो आपको ऑटो डिमिंग IRVM इसमें बताया था, यहाँ पे आपको बताना भूल गया था, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये मैनुअल कंट्रोल वाला IRVM आपको मिलता है। तो ये हो गया हमारा दोनों गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन।
आप इस बजट में कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे एंड ये जो 1.9 लाख का डिफरेंस है क्या ये वर्थ है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।